हिंदूवादी संगठनों ने आगामी 24 नवंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज करेंगे। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को इस्लामिक जिहाद पर श्वेत पत्र लाने के लिए विवश करना है। यह महत्वपूर्ण निर्णय आज शास्त्री नगर मेरठ में हिंदू महासभा के नेता नवीन त्यागी के आवास पर आयोजित हिंदूवादी संगठनों की एक आपात बैठक में लिया गया। बैठक में पूरे भारत के हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया और ये तय किया गया कि शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित नेताओं ने मुस्लिम जनसंख्या की भयावह वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका मत था कि अब स्थिति किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर संगठनों ने केंद्र सरकार से ये मांग करने का फैसला किया है कि वो हिंदुओं को अमेरिका की तर्ज पर शस्त्र रखने का अधिकार प्रदान करें ताकि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इसे हिंदू संगठनों ने अंतिम संघर्ष की शुरुआत बताया है। बैठक को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने वर्तमान सत्ताधीशों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गांधी से लेकर अब तक के सत्ताधीशों ने तरह तरह की सुविधा देकर इस्लाम के जिहादियों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब वे हिंदुओं के नरसंहार और जनसंहार की योजना बनाने योग्य हो गए हैं। उन्होंने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का पोषण करने वाले हिंदुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। महामंडलेश्वर जी ने हिंदू धर्मगुरुओं को महाविनाश की चेतावनी देते हुए कहा कि एक और कुछ लोग इस्लामिक जिहादियों की हिमायत में दिन रात एक किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामिक जिहादी प्रसाद में जहर मिलाकर हिंदुओं को कत्ल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब हिंदुओं के समक्ष अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, इसलिए अब हमें ठोस निर्णय लेकर खड़ा होना ही पड़ेगा। ये विशाल प्रदर्शन आगामी 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के बाहर आयोजित होगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि वे सरकार को अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए विवश करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज मेरठ शास्त्री नगर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चरणों में एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज हमारी जो ये स्थिति हो गई है, आज हमारा एक एक बच्चा, हमारा एक एक घर इस्लाम के जिहादियों के पहुंच में आ चुका है। जिस तरह से आतंकवादी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मौलाना ये पकड़े जा रहे हैं, उससे ये हमें पता चल चुका है कि अब हमारे दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। हम 24 नवंबर 2025 को सारे के सारे लोग मिलकर आपके आवास पर आ रहे हैं आपका घेराव करने के लिए। भैया जो जो चल रहे हैं जरा हाथ खड़े कर दो। हम सारे के सारे लोग आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि 11 साल में आपने हमारी रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए और उन कानूनों का क्या क्या प्रभाव हुआ। हम ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि वास्तव में भारत में कितने मुसलमान रहते हैं और उनमें कितने मोहम्मद और मोहम्मद की कुरान में विश्वास करते हैं। क्योंकि आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे कत्ल का सपना लेकर जीता है, हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचने का सपना लेकर जीता है, हमारे घर, हमारे परिवारों को उजाड़ने का सपना लेकर जीता है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का सपना लेकर जीता है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस्लाम के जिहाद की जो वास्तविक स्थिति है उस पर एक श्वेत पत्र लाइए। और हमारा दूसरा अनुरोध है आपसे, जैसे अमेरिका में हर नागरिक के लिए शस्त्र खरीदने की आजादी है, वैसी ही आजादी आप हमें भारत में दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम वहीं आपके घर के बाहर घेराव करते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन वहां से हटेंगे नहीं। हम आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारी भी सुनो। आपने केवल समाज में अपने दलाल खड़े कर दिए, कोई साधु के नाम पर, कोई हिंदू संगठन के नाम पर। और भाई मैं उन सभी हिंदू संगठनों से भी कहना चाहता हूं जो सरकार के गुलाम हैं,
सरकारी हिंदू संगठन है वो हमारे आंदोलन से बहुत दूर रहे। हम सरकार के दलाल नहीं हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ने वाले छोटे छोटे सिपाही हैं। और सारे छोटे छोटे संगठन जो भारतवर्ष में हैं, जो सरकारी संगठन नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो हमारे साथ खड़े हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।